अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्क के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात जिसने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरीके से झंझोड़ कर रख दिया, इस वक्त एक फियर ऑफ अननोन, और वो फियर ऑफ अननोन हालात कहां जाएंगे, सियासी हालात कहां जाएंगे और हमारी मईशत जो है वो कब सही डगर पर आएगी। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे आपकी कैपिटल मार्केट्स हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज हो, सब इस वक्त बहुत प्रॉब्लम में है। और जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत के पास न फिस्कल साइड पे स्पेस है, न मॉनिटरी साइड पे स्पेस है, और गवर्नेंस का हाल तो हम सबके सामने है। तो ऐसे में जो खबरें थी, एक तो इंडस मोटर्स ने अपने प्रोडक्शन प्लांट्स जो है वो 10 दिन के लिए बंद कर दिया, फिर साथ ही साथ निशात चुनिया ने भी आरजी तौर पे अपने प्लांट्स जो है वो बंद किए हैं। और ऐसे में ये तो वो है जो बड़ी हम तक खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों बल्कि सैकड़ों प्लांट्स हैं जो कि बंद हो रही हैं और बड़ी तादाद में लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में कुछ हमारी पॉलिसीज जो हैं वो भी इस वक्त इस तरह की है कि जिसकी वजह से हमारा एक ले दे के जो हमारा एक अच्छा सेक्टर माना जाता था, शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी इस वक्त काफी प्रॉब्लम में आ चुकी हैं। बावजूद इसके कि लास्ट ईयर बड़ा अच्छा इनकी प्रोडक्टिविटी थी, बहुत अच्छी जो है वो साल था, और उसमें भी जो है फाजिल शुगर जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया। ये बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब ये इंडस्ट्री भी तकरीबन तबाही के दहाने पर है। आसिम गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन है पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की। शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट नाउ पाकिस्तान में डोमेस्टिक डिमांड कितनी है शुगर की और हमारी प्रोडक्शन कितनी है, पहले तो इसके ऊपर बताइए ताकि फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चलें। सर, अगर लास्ट ईयर के फिगर बताएं तो हमारी डिमांड अप्रोक्सीमेटली 6.8 मिलियन टन थी और हमारी प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 7.9 के करीब थी। ठीक है, यानी 1 मिलियन जो है आप एडिशनल आप कह लें कि सरप्लस है 1 मिलियन से। तो लास्ट ईयर भी तकरीबन इसी तरह का था। आप कहते हैं, आपकी एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने इजाजत नहीं दी उस वक्त एक्सपोर्ट करने की, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है तकरीबन $700 पर माउंट जो है वहां पर पहुंच चुकी थी और वो एक अपॉर्चुनिटी मिस की। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने ये अगरचे कोई डिसीजन मेकिंग टाइमली अगर हो जाती तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की मद में काफी पैसे मिल जाते। किसानों के लिए जो हम एक रिलक्टेंट है कि किस तरीके से पेमेंट होगी, क्या सूरत हाल होगी, उसकी वजह से बड़ी परेशानी है शुगर इंडस्ट्री के अंदर। और इस साल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अनदर 1 मिलियन का मिनिमम सरप्लस होगा, क्योंकि बिकॉज हमने देखा है कि हमारे पास ओवरऑल जो रिकवरीज हैं वो रिकवरीज बहुत अच्छी हैं और कंपैरेटिवली जो लास्ट ईयर की रिकवरीज थी उनसे बेहतर रिकवरीज है। बिकॉज जब फ्लड्स आए उसकी वजह से पानी का जो है फ्लो जो अच्छा रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल कंट्री में जो है हम समझते हैं कि क्वेश्चन मैं ये पूछने वाला था कि फ्लड्स का क्या इंपैक्ट होगा। आपने कहा कि चूंकि बहुत हैवी वाटर इनटेक होता है गन्ने की फसल के लिए, लिहाजा उसके लिए ये अच्छा साबित होगा। जी, ये बिल्कुल अच्छा साबित होगा, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये रहा है कि सिंध के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली को हम समझते हैं मैक्सिमम कोई 5% के करीब अप्रोक्सीमेटली शॉर्टफॉल होगा केन प्रोडक्शन में। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें रिकवरीज के साथ तो शुगर जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट दैट इट इज गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम। अच्छा, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा आप लोगों का मसला आता है, आप कहते हैं कि जो इनपुट कॉस्ट और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्स मिल रेट से जो है वो ज्यादा है। आप महंगी बना रहे हैं और सस्ती बेचनी पड़ रही है। ये जरा हमें बताइए कि क्या इसके एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, क्योंकि अगर इस तरह से ही चला तो आपकी सनतें क्या चल पाएंगी, वो तो बंद हो जाएंगी। तो हमारी सनत की भी वही हाल है जो पूरे मुल्क में दूसरी सनतों के हाल है। हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी एक चीज रेगुलेट है और दूसरी डी रेगुलेट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चीनी का प्राइस और केन का प्राइस लिंक हो जाए किसी तरीके से जिसमें कॉस्टिंग हम निकलवा लें। पहले भी पास में हमने बहुत मरतबा सजेशंस दिए हैं, गवर्नमेंट लेवल्स पे भी दिए हैं, आपके मीडिया के थ्रू भी दिए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाए तो आप शुगर की कॉस्टिंग निकलवा लें। अब जब आप शुगर की कॉस्टिंग ड्राइव कर लेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आया कि शुगर मिलर की कॉस्ट क्या है। स्टैंड अलोन शुगर फैक्ट्री की जो कॉस्ट है वो उसमें सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट जो है वो 80 to 85% जो ड्राइव करता है वो केन प्राइस है। और केन प्राइस जो है वो नोटिफाइड होती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू और प्रोविंसेस के थ्रू हमें जो है वो मिलती है। अब उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर लेट्स सपोज यूमिंग कि यहाँ पर तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है ना चलाने वाला वो भी किसी तरीके से मुतासिर होता है। वो इस तरीके से मुतासिर होता है कि जो हमारा केन एक्ट है वो ये कहता है कि जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको टाइम फ्रेम दे देती है उस टाइम फ्रेम में आपको स्टार्ट करना मैंडेटरी है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आप मिले स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको पता है वो
कानूनी कार्रवाई होती है, उसमें FIR होती है, दूसरी और दीगर मुश्किलात, और फिर अगर आप जितना डिले करते हैं उसमें पेनल्टी क्लॉज बहुत हैवी है। लेकिन आसिम आप तो एक साइड की बात कर रहे हैं, आप तो अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो काश्तकार हैं वो भी बहुत परेशान हैं। वो गन्ना लेके आपकी फैक्ट्रियों के बाहर जो उनके ट्रॉलर खड़े होते हैं और गन्ना नहीं लिया जाता, ये उनकी वो भी बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन होती है उनके साथ। जरा इसके ऊपर भी तो आप बात करें, आप अपने पॉइंट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये पहला साल ऐसा इतना खूबसूरत साल था जिसमें इकोनॉमी को एक फायदा ये होता था कि हम फॉरेन एक्सचेंज की मद में काफी पैसे ला सकते थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। साइमल्टेनियसली काश्तकारों को टाइमली पेमेंट के जो तरीकेकार है वो बेहतर हो सकता था, और उसके साथ साथ आपसे हमने कोई सब्सिडी भी नहीं मांगी, तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन, और मिलर्स भी 2 पैसे कमाते ताकि वो आगे चल के सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमें सिर्फ 100,000 टन की परमिशन मिली है, और वी आर आइंग ऑन 1 मिलियन टन, बिकॉज हमें लगता है कि जब सीजन के स्टार्ट में ही हमारे पास 1 मिलियन का ग्लट पड़ा हुआ है, जिसमें FBR के थ्रू ट्रैक एंड ट्रेस के थ्रू सारा डाटा आ चुका है। मिलर्स ने अपने लेटर हेड्स पे लिख के दे दिया जो स्टॉक अवेलेबल था। हमने तो ऑडिट की भी तजवीज दी थी कि अगर आप चाहते हैं और अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है, या अगर आपको ऐसे कोई डाउट्स हैं, तो आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो हमने ये सारी तजवीज दी थी। जहां तक आप काश्तकार भाइयों की बात करें, देखिए हम तो गाड़ी के 4 पहिए हैं, 2 हम हैं और 2 वो है, उनके बगैर तो हमारा चलना नामुमकिन है। सिंध के अंदर आपको पता है काश्तकारों का थोड़ा नुकसान हुआ था, इसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री ने ये कड़वा घूट पीते हुए ये फैसला किया कि नहीं हम चलाएंगे। पंजाब में भी सारी मिल्स चल रही हैं, और मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्शन के नंबर हम फोरकास्ट कर रहे हैं, दीज नंबर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग दिस ईयर ऑल्सो। और दूसरा लेकिन सिंध में तो सूरत हाल उतनी आइडियल नहीं रहेगी ना। सिंध में तो प्रॉब्लम, पानी अभी खड़ा है सिंध में तो। नहीं सर, सिंध में ऐसा केन को इतना ज्यादा मुतासिर नहीं किया पानी ने, और अब पानी काफी हद तक खाली कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई डिफिकल्टी वाली बात है। अच्छा, ठीक। लेकिन ऐसे में देखें, बात यह कि जो प्राइस मैकेनिज्म है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से पंजाब में कोई 300 रुपए मन जो है वो केन की प्राइस जो है वो फिक्स की गई है। इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? क्या ये चीजें, क्योंकि कभी कभी तो हम बात करते हैं कि मार्केट बेस्ड होनी चाहिए सारी चीजें, फिर यहां पे आके कुछ चीजें एज यू सेड कि हमारी रेगुलेटेड हैं, कुछ डीरेगुलेटेड हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में फर्क पड़ रहा है। अब देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास ड्राइविंग फोर्स इसमें जो है वो नोटिफाइड प्राइस होती है। केन का 33% अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज आया पंजाब के अंदर। अब अगर आप ये देखें कि जब आप एक कंपोनेंट को 33% बढ़ा देंगे, जो 80-85% कंपोनेंट, तो नेचुरल सी बात है। फिर उसके अलावा आप इन्फ्लेशन फैक्टर्स देखें, मिनिमम वेज क्राइटेरिया देखें, उसके अलावा आप सेसी EOBI देखें, फिर हमारे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई है, जो हमारे कंज्यूमेबल्स है उनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो नेचुरल सी बात है, हाउ इज इट पॉसिबल आप ये समझते हैं कि जो प्रीवियसली जिस तरीके से हालात रहे हैं, उन हालात में और आज के हालातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एलिमेंट्स को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई भी मिल के लिए इस वक्त इकोनॉमिकल होगा या वाइबल होगा कि वो इस तरीके से अपने प्लांट को रन कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि केन एक्ट के अंदर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इस इंडस्ट्री पे लगी हुई है कि जिसकी वजह से हमें रन करना मैंडेटरी हो जाता है। हमने तो गवर्नमेंट को पहले भी टाइम टू टाइम तजवीज दी है, और अब अभी भी आपके प्रोग्राम के थ्रू ये तजवीज दूंगा कि देखें, इस हालात में जब हम $500 मिलियन मिनिमम स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लाके दे सकते हैं, हाँ। तो मैं समझता हूँ इट इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो कि वो हमें इमीडिएटली सूनर इज बेटर। बिकॉज जिस तरीके से अगर मार्केट डिले होती चली जाएगी, और अगर हम डिले करेंगे, तो हो सकता है कि बाद में हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चले, अभी तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई ज्यादा है और हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो पूरी हो रही है। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले आर्टिफिशियली जो है वो कुछ जो है गठजोड़ करके और उसके बाद बहरान पैदा कर दिया जाता है, प्राइसेस बढ़ा दी जाती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कितनी रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर, ये सारी चीजें भी तो इसी पाकिस्तान में होती है ना। इसका मैं आपको जवाब देता चलूं। देखिए, मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि जब आप टाइमली परमिशन नहीं देते तो काश्तकार को टाइमली पेमेंट नहीं होती है। जब उनको पेमेंट नहीं होती है तो वो नेक्स्ट आने वाले सालों के लिए डीमोटिवेट होते हैं। जब वो डीमोटिवेट होते हैं तो फसल कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट क्रॉप्स की तरफ चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नोटिफाइड प्राइस क्यों ज्यादा है, मैं ये समझता हूं कि किसान हारी को नोटिफाइड प्राइस जो ऑल्टरनेट कमोडिटी है या दूसरी वो है, उनके कंपैरिजन में अच्छा मिलना चाहिए, ताकि केन भी इस मुल्क में लगे। और ये बड़ी रॉन्ग परसेप्शन है कि हम चीनी इंपोर्ट करेंगे या हमें चीनी का, आप व्हाई कांट वी कम आउट विद दिस मिथ के यार हम चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक अच्छा ज़र मुबादला आपको कमा के दे सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। नाउ द प्रॉब्लम इज, इस वक्त मुझे बताइए कि इंटरनेशनली क्या प्राइसेस चल रही है, क्या अभी भी वाइबल है? जी 100% वाइबल है, बल्कि इनफैक्ट जो पाकिस्तान में इस वक्त प्राइसेस चल रही है उससे अप्रोक्सीमेटली तकरीबन को 50 से 60 रुपए पर केजी का फर्क है। अच्छा,
तो ऐसे में जब आप ये बता रहे हैं कि आप इतने ज्यादा प्रॉब्लम में हैं और एंड ऑफ द डे आपकी बुक्स जो है वो हर्ट हो रही हैं, तो आपके लिए फाइनेंसिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैंक्स जो है उनका रवैया आप लोगों के साथ, फिर डोमेस्टिकली आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम 16% जो है वो पॉलिसी रेट है, आप 250 रुपए का डॉलर है। इन तमाम चीजों में आपको बिजनेस कंटिन्यू रखना और उसके बाद जो है वो बैंक्स वो आपके लिए रनिंग फाइनेंस का कितना बड़ा मसला करेंगे। इमरान साहब देखें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो पाकिस्तान में बहुत हद तक बढ़ती चली, वो जो है ना इंक्रीज होती चली जा रही है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, इट इज नॉट ओनली द शुगर सेक्टर, सारे सेक्टर्स में। हमारे में इंटरेस्टिंगली आपको एक और बात पे बड़ा रोशनी डालने की जरूरत है कि हम 3-3.5 महीने के अंदर प्रोडक्शन करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बेचते हैं। अगर हम 3 महीनों में अगर बेचना शुरू हो जाए तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो मार्केट जो है ना एब्सोल्युटली क्रैश हो जाएगी। तो ये फाइनेंशियल कॉस्ट, और अगर आप 16% है तो सर हमें 16% पे फाइनेंसिंग नहीं मिलती, हमें अप्रोक्सीमेटली 18.5% मिनिमम फाइनेंसिंग मिलती है। बिल्कुल। और उस कॉस्ट की वजह से भी नेचुरल सी बात है, हर महीने जो हम इन्वेंट्री अपनी बना के रखते हैं उसकी अप्रोक्सीमेटली ₹1.25 के करीब अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बढ़ जाती है। जो हम कैरी करते हैं उसको अप्रोक्सीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो हम बेचते हैं। ठीक है, लास्ट हमने तो राइड मिस की, बट इंडिया ने तकरीबन मेरे ख्याल से 60 मिलियन टन जो है वो उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की। वहां पे किस तरह से देखा जा रहा है, वहां पे जो उनके रेगुलेटर्स हैं वो किस तरह से डील कर रहे हैं। सर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी मुनासिब तरीके से पॉलिसी मेकिंग नहीं है। हमारे पास कोई TORs नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में आने वाले सालों में क्या पॉलिसी रहेगी। अगर जब तक आप कोई पॉलिसी ड्राइव नहीं करेंगे इन सर्कमस्टांसेस में, जहां तक आपको शुगर इंडस्ट्री से को आपको अगर फीडबैक चाहिए तो शुगर इंडस्ट्री भी दे सकती है वो फीडबैक आपको। आपके साथ बैठ के कोई TORs बना लें और कोई प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग हो जाए, जिसके बाद आगे आने वाले दिनों में जो हारी है, जो किसान है, उसको ये पॉलिसी की वजह से मिलर्स जो है उनको प्रॉपर फीडबैक दे सकते हैं कि आप लगाएं गन्ना, मोटिवेट कर सकते हैं किसी तरीके से। और हमें भी अपना आगे का राय अमल पता होना चाहिए, बिकॉज हमें तो ये पता ही नहीं कि रातों रात क्या चेंज हो जाएगा। आया कि हमें एक्सपोर्ट की परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी चीनी बनने के बाद क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। तो सर ये ओवरऑल ये सारे सर्कमस्टांसेस बड़े डिस्टर्ब्ड है। मैं तो यानी एक तो पॉलिसीज नहीं है सर, एक तो पॉलिसीज नहीं है, और फिर अगर जो है तो उनकी कंटिन्यूशन, उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो उसका फुकदान है। फिर दूसरा ये कि हम हर इकोनॉमिक डिसीजन को पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है हमारे यहाँ। देखें, पहली बात तो ये कि मैं तो कंटिन्यूएशन की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात तो ये कर रहा हूं कि पॉलिसी तो बने, खुदारा पॉलिसी तो बनाए आप पॉलिसी बनाए, उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन पे तो नेक्स्ट एजेंडा है। जब तक हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं होगी, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यही सबसे बड़ा ऐसा क्यों है। देखें खान साहब के दौर की बात करें, एक शुगर मिल्स के लोग जो है वो इनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और हर हुकूमत में, इवन आप पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, वहां पे अभी आपको शुगर इंडस्ट्री के लोग मौजूद होंगे। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में पॉलिसीज नहीं बन रही, हैरान कुन बात है। सर देखें, बात यह है कि मेरा तो ये मानना है, पर्सनल लेवल पे मेरी जाती राय है कि ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्री की है, इसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती है। अगर आप दूसरी कमोडिटीज को कंपेयर करें और अगर आप पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो चीनी की कंजम्पशन को भी देख लें, आप आटे की भी देख लें। लेकिन सर ये जो आटा 3:1 के रेशियो में होता था, आज चीनी का प्राइस आटे के प्राइस से सस्ता है, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम गनी, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि ये वही हालात हैं, ये वही पॉलिसीज का फुकदान है, उनका ना होना, और अगर जो रही सही है भी तो उनका तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से एक पूरे तबाही के दहाने पे हमारी तमाम शोबे, तमाम सेक्टर्स जो हैं इस वक्त आके खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।